तो आज क्या बोला, पॉइंट विशेष आज की वाणी में, जिसका नाम परमात्मा दिया हुआ है गीता में, परमात्मा इति उदाहरत, वह ये पतित शरीर छोड़ देता है बोला। और बोला, पूछा, या पावन लाइट का चोला धारण करता है या पतित चोला लेकर के रहता है, कौन सा चोला धारण करता है? फिर बोला, उसका तो अणु अणु क्या हो जाता है, लाइट का चोला हो जाता है। जैसे लाइट होती है चमकती हुई, अणु अणु में ज्ञान की लाइट। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे माता जी? हाँ जी भाई जी, मैं ये बोल रही, रुद्र की जो 2 आंखें बोली गई है ना, फिर किसको बोलेंगे रुद्र की 2 आंखें? जगत पिता और जगदम्बा। और जब राम की आत्मा ही शिव समान बन जाती है, तो फिर उसकी 2 आंखें कौन हो गई? एक योगिनी माँ हो सकती है, और दूसरी याद नहीं आ रहा। बाबा ने तो बोला था मुरली में लिखे। अरे बाबा ने बोला वो राइटिस्ट भी बनती है तो लेफ्टिस्ट भी बनती है। जब सूर्यवंशियों की माला बनेगी तो दूसरे नंबर का मन का कौन होगा बताओ? योगिनी माँ होगी। बाप तो मेरू बन गया, शिव समान बन गया, तो दूसरे नंबर का मन का योगिनी माँ होगी। और 108वां मन का कौन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जगदम्बा। जगदम्बा। सूर्यवंश की माला के अंदर जगदम्बा आती है क्या? नहीं, वो नहीं आएगी उसमें। आती तो नहीं है, लेकिन जगदम्बा का तो मन का बोला है, लास्ट मन का जगदम्बा होगी। तो अरे वो तो जो हर एक धर्म के 12 मनकों को इकट्ठा करके जो माला बनती है उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं सूर्यवंश की बात कर रहा हूँ। दूसरा मन का योगिनी बनती है, वो राइटिस्ट भी बनता है और लेफ्टिस्ट भी बनता है, और 108वां मन का भी योगिनी बनेगी। समझ में आ रहा है क्या? माला कैसे बनती है? पहले अष्टदेव और 4 नष्टदेव 12 आ गए, उसके बाद 13वां नंबर किसका? इस्लामी में से आएगा ना भाई जी? इस्लामी में से भाई जी है क्या? देव सिंह भाई क्लास में वो कौन से नंबर का रूम है होटल में? जिसका 13 नंबर। तो 13 नंबर मन का कौन सा बनता है बताओ? योगिनी माँ। योगिनी माँ कहाँ से आ गई? यमराज। अरे हाँ, जो इस्लाम धर्म की पूर्वज है उसको फिर से लिया जाएगा। वो 3रे नंबर का भी है और 13वें नंबर का भी है। हाँ, 13 खतरनाक होता है। वो होटल में क्या कमरा बंद कर देते हो, उसको यूज ही नहीं करते, लॉक लगा देते हैं क्या? इस नंबर का रूम ही नहीं बनता, रूम ही नहीं बनता है, स्किप कर देते। नहीं बनता है। मुझे ये समझ नहीं आया, योगिनी माँ को दूसरे नंबर पर कैसे लिया? बाबा अगर शिव समान बन गए तो फिर योगिनी माँ पहले नंबर का पूर्वज हो गए ना? अरे हाँ, पहले नंबर का पूर्वज हुआ, मतलब वही, मतलब दूसरा इसलिए बोला मैंने, पहला बाप जो शिव समान बन गया तो उसके बाजू में जो पहला मन का है वो योगिनी बन जाएगी। उसको मैंने दूसरा बोला बोलते वक्त। उसके बाजू में जो है वो कौन बन जाएगी? योगिनी बन जाएगी। तो उसकी वो लेफ्टिस्ट आंख हो गई। और जो 108वां मन का है वो भी योगिनी बनेगी। समझ में आ रहा है या नहीं? भाई जी, लेकिन 2 जगह कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? अभी तक यही क्लियर नहीं। बाबा ने बोला 8 की माला पहले बनती है,
जो 2018 में बन चुकी है, समझा? पहले 8 के मन के सीट पे सेट हो चुके, फिर 100 की माला बनती है। और 100 की माला बनती कैसी है? जो अष्टदेव है, वो अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करते हैं। तो अष्टदेव उस ग्रुप का मुखिया नहीं बनेंगे क्या? जब 100 की माला तैयार होगी तो अष्टदेव उस ग्रुप का मुखिया बनेंगे या नहीं बनेंगे? पहले नंबर का मन का बनेंगे। लेकिन उनके जो लेफ्ट साइड में है वो योगिनी हो गई, क्योंकि इस तरफ जो सूर्यवंशियों की माला बनेगी तो उधर लेफ्टिस्ट पहले आते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा ऐसे काउंट होता है ना। और फिर राइट साइड में पहला नंबर पे वही होगी जो सबसे लास्ट में अपना ग्रुप तैयार करती है। हाँ, जैसे जगदम्बा चंद्रवंशी है, सबसे लास्ट में अपना ग्रुप तैयार करती है, 108वां मन का बनती है। वैसे सूर्यवंश की माला के अंदर जो योगिनी, जो अष्टदेव है, वो सबसे लास्ट में अपना ग्रुप तैयार करेगी। लेकिन है वो माला में राइटिस्ट के तरफ, ऊपर है, नीचे नहीं है, इसलिए नजदीक है शिव के। क्योंकि बाबा ने बोला अंत तक तुमको अत्याचार सहन करने पड़ेंगे, और अत्याचार सहन करके ग्रुप तैयार होगा उसका। समझ रहे? तो पहली तो 12 हो गए, 8 अष्टदेव, 4 नष्टदेव। फिर 13वां जो है लेफ्टिस्ट साइड में इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है, वो अपने 12 मन के तैयार करेगा। तो 13वां मन का जो हेड हो गया, वो कौन हो गई? वही माया बेटी। 2018-19 के बाद इतना विचित्र पार्ट बजाती है, इसलिए बोलते 13 नंबर को भला भयानक माना जाता है। होटल में तो वो कमरा ही नहीं रहता है, 13 नंबर गायब रहता है, स्किप कर देते हो उसको, हैं? अनलकी। भाई जी 3, 13, 23 को अनलकी मानते हैं। 3, 13 और 3, 13 और 23। हाँ जी। अच्छा, 23 तो उसके ग्रुप का लास्ट का मन का है, और 3 नंबर तो वो खुद ही है, इस्लाम धर्म का पूर्वज। ठीक है? अभी रुद्रमाला के अंदर पहले 12 तो बन गए, अच्छे से समझो। पेन और कॉपी लेकर बैठो, बार बार प्रश्न पूछते हो फिर समझ में नहीं आता है। तो पहले 8 और 4 नष्टदेव, पहले अष्टदेव और 4 नष्टदेव, 12 हो गए। 13वां मन का हो गया, क्योंकि माला जब बनेगी तो लेफ्टिस्ट साइड में पहला अष्टदेव जो राम की आत्मा है उसके 12 बनेंगे। फिर जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है लेफ्टिस्ट साइड में, वो अपने 12 मन के ऐड करेगा। तो 13वां मन का वो खुद और उसका 12 का ग्रुप। तो कहां तक होगा? 13 से लेके 24 तक उसका ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है? 13 से लेके 24 तक इस्लाम धर्म के पूर्वज का ग्रुप होगा। फिर 25 नंबर पे कौन होगा? हाँ, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज होगा, और उसका ग्रुप जो है वो कहां तक जाएगा? 36 तक, 36 तक। कहां तक जाएगा? 36 तक। जो 36वां मन का होगा वो उसके ग्रुप में नष्टदेव वाला होगा लास्ट। वो नंबर भी ठीक नहीं माना जाता है, 3 और 6, 36 का आंकड़ा बोलते हैं। तो 36 का आंकड़ा उसके ग्रुप में ही है, वो तीसरे नंबर का और छठा नंबर का, उनकी कभी पटेगी नहीं है। हाँ, पीठ लगाकर खड़े है, मुख सामने नहीं है, सामने एक दूसरे के मुख नहीं है उनका। तो 25 से लेके 36 तक जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो बनाएगा, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट है, इस्लाम के बाद लेफ्टिस्ट वही है। तो 36 तक हो गए। अभी 37 में कौन आएगा? मुस्लिम। क्रिश्चियन के बाद मुस्लिम, सारे लेफ्टिस्ट पहले आएंगे लेफ्ट साइड में माला के, उसके 12 बनेंगे। 37 से लेके कितना तक? 48 तक, 48 तक। समझ में आ रहा है यहां तक सबको? लिख लिया है। किसी को
कि मुखिया को अलग से ले रहे हैं, 12 के अलग से ले रहे हैं। अरे मुखिया जो है वो इस्लाम धर्म का पूर्वज, वो 3रा नंबर भी आएगा और 13वां नंबर भी आएगा, और जो 5वें नंबर का पूर्वज है अष्टदेव क्रिश्चियन धर्म का, वो 5वां भी आएगा और 25 नंबर भी आएगा। अरे 8 की माला पहले अलग से तैयार हो जाती है और फिर 100 बनते। 100 बनते कैसे है? वो अष्टदेव अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करता है, तभी तो 100 बनते। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं जी 8 भी इंक्लूड होते हैं। 12 के ग्रुप में पहला तो 108 में 8 भी इंक्लूड होते हैं ना, तभी तो उनको भी इंक्लूड करते हुए जाते हैं। हाँ जी। भाई जी 12 के ग्रुप में पहला तो खुद अष्टदेवी हो गया ना, या वो अपने 12 बनाएगा टोटल? कौन कौन? जैसे एक अष्टदेव तैयार हो गया तो अष्टदेव पहला खुद ही, मुखिया तो खुद ही हो गया ना 12 के ग्रुप में। खुद होगा ना, उसके आगे 11 होंगे, ऐसे करके 12 होंगे। तो उनको माला में 2 जगह स्थान मिला है क्या? ऊपर में भी, फिर उसके बाद नीचे भी मिलेगा 2 जगह, क्योंकि बोला ना वास्तव में 8 की माला पहले तैयार होती है, फिर 100 की होती है, फिर 8 को पुरुषार्थ करके इनको तैयार करना है। तो फिर तैयार करना है तो वो मुखिया के रूप में नहीं आएंगे, फर्स्ट नंबर में बनेंगे कैसे 100? बताओ। मुखिया के रूप में बनेंगे, पर है ना इसमें काउंट कर लिए जाएंगे, 12 में काउंट है फिर वो। फिर से काउंटिंग होगी उनकी, क्योंकि 8 की माला पहले तैयार हो जाती है, फिर 100 की माला बनती है, और 100 की माला बनाने के निमित्त भी वो अष्टदेवी बनते हैं। फिर समझ में आया? जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है उसके कितने 25 से लेके 36 तक, फिर 37 से लेके 48 तक मुस्लिम धर्म का जो पूर्वज है उसका ग्रुप बनेगा, और 49 से लेके 60 तक किसका ग्रुप बनेगा? 49 से 60 हाँ किसका बनेगा? मुस्लिम के बाद कौन सा है? लेफ्टिस्ट, आर्य समाजी, उसका ग्रुप बनेगा। जब माला ऐसे बनती है ना इस तरीके से, तो ये पहले 12, 8 अष्टदेव, 4 नष्टदेव लेफ्ट साइड में, फिर 13वां नंबर इस्लाम धर्म का पूर्वज, उसके 12, 24 तक, फिर 25वां नंबर क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, उसके 12, 36 तक, फिर 37 में मुस्लिम धर्म का पूर्वज, ये ऐसे चल रहा है, और उसके 12, 48 तक, फिर 49 को आर्य समाजी का पूर्वज, उसके आधे मन के ये माला के लेफ्ट साइड में आएंगे और आधे मन के माला के राइट साइड में आएंगे। 49 से लेके 60 तक, वो उसमें 49 से लेके 55 तक इस साइड आएंगे, 54 या 55 तक, और 60 तक राइटिस्ट में चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद ऊपर जाओ 61 से लेके 72 तक कौन आएंगे? अभी राइटिस्ट चालू हो गई साइड, ये माला की ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, अभी राइटिस्ट साइड चालू हो गई। ऐसे ऊपर जा रहे हो, माला ऐसे बनेगी, ऐसे सिख धर्म आएगा 61 से लेके 72 तक, और सिख धर्म आएगा, फिर सिख धर्म के बाद कौन सा आएगा? 73 से लेके 84 तक सन्यास, फिर 85 से लेके 96 तक कौन आएंगे? बौद्धि, और 97 से लेके 108 तक कौन आएंगे? योगिनी। सारे अष्टदेव 2 बार आएंगे। भी 3रा नंबर में भी इंस्टाग्राम पर तो आप जो है वो 11 नंबर ही बनाएंगे क्या बच्चे? 11 ही बनाएंगे, क्योंकि वो खुद बाप समान बन जाते हैं।
लेकिन जब तक संपन्न ना बने तब तक पुरुषार्थी है, उनको भी काउंट किया जाएगा माला में। वो अगर 12 बनाएंगे तो मुखिया कोई दूसरा होगा, फिर उसमें भी लॉजिक है। जो अष्टदेव है वो 2018 में बाप समान बन जाते हैं, माना सूर्यवंशी बन जाते हैं। उनके ऊपर का जो छिलका है इस्लाम का, बौद्ध का, क्रिश्चियन का उतार देते। जब छिलका उतार दिया और पक्के पक्के सूर्यवंशी बन गए तो उनके जो ग्रुप के मनके हैं 11 मनके, जो सूर्यवंशी बना वही तो दूसरों को सूर्यवंशी बनाएगा। खुद का ही छिलका नहीं उतारा तो दूसरों को कैसे बनाएगा? इसलिए उसको ग्रुप का मुखिया बनना पड़ेगा। वो जब तक मुखिया ना बने तब तक दूसरे जो उसके ग्रुप में उनका छिलका भी नहीं उतरेगा। भाई जी ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे कि बाबा अपने आप को जब इंक्लूड करते हैं तब आर्य समाज को बाहर निकाल देते हैं। जब उनको आर्य समाज को लिया जाता है तो भाई बाबा जो है वो मेरू पर्वत, मतलब मेरू एक ये बन जाते भगवान का रूप। तो ऐसे ये यहाँ पर भी हर एक मन के जो है अष्टदेवों में भी जब 12 का ग्रुप लिया जाता है तो आर्य समाज को लेते हैं। फिर जब उनको काउंट करते हैं इस 12 में तो आर्य समाज को एक्सक्लूड करके ये 11 जो है बाप समान आत्माएं ऐसे लिया जाता है क्या? जैसे कि बाबा नहीं, 12 में तो आर्य समाज ही है ही, 12 में आर्य समाज ही है ही। जब अष्टदेव की बात होती है ना तब बाबा क्या करते हैं, कभी कभी अष्टदेव में आर्य समाजी को लेते हैं उस 90 को और खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं। मतलब पहला नंबर हो गया योगिनी माँ, पहला नंबर, दूसरा नंबर अष्टदेव हो गया इस्लाम धर्म की पूर्वज, तीसरे नंबर का अष्टदेव हो गया बौद्ध धर्म की पूर्वज, और 5वें नंबर का जो पूर्वज है वो चौथा बन जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला 2702 जिसने अच्छे से सुनी रहेगी 2702, उसमें बार बार पूछा चौथा या पांचवा, बार बार पूछा इस बात को, चौथा या पांचवा, क्योंकि वो चौथा हो जाएगा उस समय। ऐसे हो जाता है जब अष्टदेव से बाप ऊपर उठ जाता है तो पहले नंबर का अष्टदेव योगिनी हो जाएगी, है ना। अभी बोलिए माता जी। क्या बोल रही हूँ, जैसे कि अभी बाबा जो है एक्सक्लूड इंक्लूड करते रहते हैं ना आर्य समाज को, जब वो लेते हैं तो वैसी फॉर्मूला यहाँ पे हर एक अष्टदेव के ग्रुप में भी लागू होता है क्या? जैसे कि होता है ना, सारे फॉर्मूले लागू होते हैं, लेकिन बाबा उसको एक्सक्लूड इंक्लूड किस में करते हैं ये नहीं समझ रहे हो आप। बाबा उनको एक्सक्लूड इंक्लूड 12 के ग्रुप नहीं करते, 12 के ग्रुप में तो है ही वो आर्य समाजी मन का। एक्सक्लूड इंक्लूड उनको अष्टदेवों में करते हैं, कभी लेते हैं अष्टदेवों में, कभी नहीं लेते हैं। कभी खुद को पहले नंबर का अष्टदेव काउंट करेंगे तो वो 9वां बन जाएगा आर्य समाजी, और जब खुद को पहले नंबर के अष्टदेव से भी ऊपर उठा देंगे भगवान का पाठधारी, तो योगिनी माँ पहले नंबर का अष्टदेव हो जाएगा और वो 8वां हो जाएगा आर्य समाजी। फिर भाई जी ऐसे फिर 13 नंबर में इस्लामी कैसे आएंगे? फिर अभी देख योगिनी माँ को हमने पहला रख दिया क्योंकि राम वाली आत्मा सुप्रीम पोजीशन में है, तो 11 नंबर पे खत्म होता है। इसलिए जो रुद्रमाला अभी जो बात चल रही है उसमें पहले नंबर में बाप को काउंट करना ही पड़ेगा। राम वाली आत्मा इसलिए बोला शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो पहले नंबर में जो बोला नुक्का, अलफ और बे, तो अलफ जो है वो राम वाली आत्मा है नंबर 1। नंबर 1 जितनी भी काउंटिंग होती है दुनिया में उसमें 1 वही है हीरो नंबर 1। और बे ब्रह्मा बाबा को बोला, वो वास्तव में ब्रह्मा बाबा को तो बोल दिया, लेकिन एडवांस पार्टी में कभी किसी ने मनन चिंतन मंथन नहीं किया। रुद्रमाला के अंदर जो बे पड़ा हुआ डंडा वो योगिनी माँ है, समझा। नुक्का वो हो गई जो पुरुषार्थ करके शिव समान बन गई, लेकिन सदा शिव नहीं बना। लेकिन जब गायन होगा तो उसका पहले नंबर में भी गायन होगा और एज अ शिव बन गया उसमें भी गायन होगा, उसका भी 2 नंबर में 2 बार काउंटिंग होगा। वैसे ही अष्टदेव 8 की माला में जो शिव की अष्टमूर्ति है
उधर भी गायन होगा, और जब वो अपने अपने ग्रुप के मुखिया बनते वहां भी उनका गायन होगा। जैसे राम वाली आत्मा जो 12 का ग्रुप बनता है उसका मुखिया भी है, और राम वाली आत्मा परमात्मा पाठधारी भी है। अरे समझो बात को, इतना बढ़िया बात बाबा बता रहे। राम वाली आत्मा परमात्मा पाठधारी भी बनती है, और राम वाली आत्मा सूर्यवंश का मुखिया भी बनती है। जो प्रजापिता है वही 12 का ग्रुप का मुखिया है या नहीं है? क्या योगिनी माँ एक है 12 के ग्रुप का मुखिया? प्रजापिता बनता है ना, और वही परमात्मा पाठधारी बनता है। वैसे अष्टदेव शिव की अष्टमूर्तियां बनती है बाप समान, और वही अपने अपने ग्रुप का मुखिया भी बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब माला को काउंटिंग करेंगे, रुद्रमाला का जब काउंटिंग की बात आती है, तब जैसे अभी समझाया इस तरीके से होगा सारा खेल। भाई जी ऐसे समझ लिया, जैसे आपने समझाया 108, लेकिन ऐसे कोई पर्सनैलिटी देखें 108 तो नहीं होंगी ना, क्योंकि एक ही पर्सनैलिटी को 2-2 बार लिया जा रहा है, तो वो समझने के लिए 108 हो गए समझने के लिए, लेकिन चैतन्य पर्सनैलिटी 108 नहीं हुई ना। इसलिए बाबा ने बोला पहले 8 की माला होती है फिर 100 की तैयार होती है। इसलिए एक्चुअल में भक्ति मार्ग में लोगों ने क्या किया, उन 8 को भी 100 में ऐड कर दिया, क्योंकि पहले 8 की जो माला तैयार होती है जो शंकर के मस्तक में है यहाँ पे, वो 8, अभी उस 8 को अलग से जाप करने से अच्छा उसको 100 में ऐड कर दिया। तो ये सारे हाईएस्ट पाठधारी है, और फिर इन्होंने अपने अपने परिवार की रचना की तो अलग से उनकी काउंटिंग फिर से कर दी। जैसे राम की आत्मा अष्टदेवों का मुखिया भी है नंबर 1, और राम की आत्मा परमात्मा पाठधारी भी है। इसलिए माला में उसको मेरू का मनका करके दिखाया जाता है, फूल वो भी दिखाया जाता है, और अव्वल नंबर में भी उसकी काउंटिंग होगी, क्योंकि राम की आत्मा ही शिव बनती है। भक्तों को थोड़ी ये बातें समझेगी, ये तो बाबा के बच्चे मनन चिंतन मंथन के अनुसार नंबरवार समझेंगे। भक्त तो आत्मा को समझ पाएंगे, लास्ट में जब साक्षात्कार होंगे तो यही भगवान है, लेकिन उनको पता है कि उसने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थी जीवन देखेंगे वो उसका, राम का जो नंबर 1 अष्टदेव है, जिसने अपना ग्रुप तैयार किया, संगठन तैयार किया, उसका पुरुषार्थी रूप भगत नहीं देखेंगे। उनको सिर्फ इतना पता चलेगा कि यही भगवान का पाठधारी है करके। तो जो माला बनती है वो ज्ञानी तो आत्माएं जो है संगम युग में, वो मनन चिंतन मंथन करके उनको पता चलता है कि वो परमात्मा पाठधारी भी बनता है, वो अष्टदेव में नंबर 1 भी बनता है, और जो अष्टदेव है शिव की अष्टमूर्तियां भी बनती है, और अपने अपने ग्रुप के मुखिया भी बनते हैं। ग्रुप के मुखिया माना ऐसे मुखिया नहीं कंट्रोल करने वाले, लेकिन उनसे ही वो ग्रुप तैयार हो जाता है। जैसे प्रजापिता से 12 का ग्रुप तैयार हो जाता है, 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव। बोलते वक्त ऐसे बोलते हैं, लेकिन है वो नंबर 1 उस ग्रुप में, बाकी के सिर्फ 11 है उस ग्रुप में, वो पकड़ के 12 होते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया अष्टदेव को 12-12 का ग्रुप तैयार करना है, तो अष्टदेव जब 12-12 का ग्रुप तैयार करेंगे तो पहले वो है फिर 11 है एक्चुअल में। जैसे बाप ने 12 का ग्रुप तैयार किया तो पहले बाप नहीं है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब कि आधार मूर्त भी बीके से आते हैं और विजयमाला भी बीके से आती है, दोनों ही। जैसे ना राम वाली आत्मा के लिए ब्रह्मा बाबा जैसे आधार मूर्त हो गए, और ये वेदांती बहन है ना, उनकी सहयोगी शक्ति है, उसी प्रकार से जैसे सबके होंगे तो उनके लक्षण क्या होंगे, कि जैसे हमारे लक्षण होंगे उसी प्रकार से हमारे आधार मूर्तों के भी वही लक्षण होंगे, और विजयमाला के कैसे होंगे? विजयमाला ये आधार मूर्त है। जो आधार मूर्त अम्मा है, मतलब आधार मूर्त मतलब है तो वो बीज, वो भी सूर्यवंशी बनते हैं। 4.5 लाख बीज में काउंटिंग होंगे, कैसे पहचानेंगे उनको? जो जोड़ी बनती है उसकी बात कर रहे हो? हाँ, बाबा ने बोला लक्षण बता दिया ना। जो विजयमाला का मन का रहेगा, जो जोड़ीदार बनेगा, वो समान पुरुषार्थी की स्टेज होगी उसकी। कैसी स्टेज होगी? समान पुरुषार्थी।
जैसे राम वाली आत्मा की जो पुरुषार्थ की तीव्रता है, वही पुरुषार्थ की तीव्रता बीके वेदांती बहन की है। अकेली जाके अफ्रीका में इतना बड़ा संगठन तैयार किया, और राम वाली आत्मा अकेले ने भारत में इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया। 5वें नंबर का पूर्वज की खासियत क्या है? सेमिनार करना, टॉपिक बनाना, भाषण करना। तो वाचा की देवता है, वाकेंद्रिय से सेवा करने वाले की देवता है। और वही काम विजयमाला में भी कोई मन का होगा जो सेमिनार करता होगा, वर्कशॉप लेता होगा, भाषण करता होगा, ढेर सारी आत्माएं उसको फॉलो करती होगी। तो समान पुरुषार्थी है या नहीं? और पता चली है कि ब्रह्म कुमारी में बीके में भी उसको थोड़ा साइड कर दिया है ईर्ष्या द्वेष के कारण। ये कैसे आगे चली गई इतना? तो ये हो गई जो समान पुरुषार्थी, जो सहयोगिनी शक्ति है, उसकी बात जो विजयमाला से आती है, वो भी बीज रूप आत्मा गिनी जाएगी। और जो आधार मूर्त है, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं, बाबा ने बोला है वो संगम युग में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। तो उनको कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? पहले अपनी सीट पर सेट होंगे, पहले अपने विजयमाला का मन का पता चलेगा, फिर नंबरवार ज्ञान की जितनी पराकाष्ठा होगी उस आधार से अपना वो बच्चा भी पता चलेगा। जैसे रमेश बच्चा है, लेकिन वो तो कम कला वाला नारायण है, वो तो कम जन्म लेने वाला है, पूरे 84 जन्म लेने वाला नहीं है। तो कोई 84 जन्म लेने वाला बच्चा भी तो बनेगा ना अष्टदेव का। उसका पता चला? अभी नहीं चला। राज खुलेंगे धीरे धीरे, ऐसे ही नंबरवार आत्माओं के खुलेंगे। वो बच्चा अरे जब कृष्ण वाली आत्मा है, राधा कृष्ण जैसे बच्चे, वो बाप के माँ और बाप उसके सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है? सूर्यवंशी है, तो उसके जो बच्चे जन्म लेंगे वो सूर्यवंशी नहीं कहलाएंगे, दूसरे वंश वाले कहलाएंगे क्या? अष्टदेव सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? तो अष्टदेव से जो 2 बच्चे पैदा होंगे राधा कृष्ण जैसे, तो वो चंद्रवंशी कहलाएंगे या सूर्यवंशी कहलाएंगे? सूर्यवंशी कहलाएंगे। ना क्रिश्चियन वंशी कहलाएंगे, ना बौद्धी वंशी कहलाएंगे, ना चंद्रवंशी कहलाएंगे, वो भी सूर्यवंशी कहलाएंगे। समझ में आ रहा है या ना? वो जो बच्चे होंगे अष्टदेवों के, वो सूर्यवंश वाला एडवांस पार्टी में ही होंगे या वो वहां से? अरे वो तो बीके में होंगे, और वो तो शरीर छोड़े हुए होंगे, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर रहे होंगे। इंस्पिरेटिंग पार्टी किसको बोला है? वही इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले बच्चे हैं। राम वाली आत्मा के लिए ब्रह्मा बाबा ही आधार मूर्त है, वही उनका बच्चा भी है। तो अष्टदेवों में ऐसा नहीं है। राम वाली आत्मा के लिए ब्रह्मा बाबा ही बच्चा है, और आधार मूर्त भी तो वही हुआ ना। हाँ, तो सेम कॉन्सेप्ट अष्टदेवों के लिए नहीं है। नहीं, अष्टदेवों के भी बच्चे 2 है। एक कम कलाओं वाला नारायण जो बनता है क्रिश्चियन धर्म का, वो भी प्रवेश करेगा। और इंस्पिरेटिंग पार्टी जो होगी, जो ब्रह्मा की संगे साथी, रमेश बच्चा क्रिश्चियन धर्म का है या चंद्रवंश का है? क्रिश्चियन धर्म का है। और कृष्ण वाली आत्मा जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, उसके संगे साथी भी रहेंगे ना। जैसे लक्ष्मी और नारायण राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे, तो राधा कृष्ण के बच्चे किसके साथ खेलेंगे? अपने चाचा के बच्चों के साथ खेलेंगे ना। और चाचा कौन है? सारे के सारे उनके अष्टदेव। तो चाचा के, एक बात समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो चाचा के बच्चे जो होंगे वो भी पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे। समझ में आ रहा है? और रमेश बच्चा जो है वो 84 जन्म लेने वाला नहीं है, वो कम जन्म लेने वाला है। 82 या 81 जन्म लेगा, सिर्फ 82, 81 जन्म लेगा बस। तो वो कम कला वाला नारायण अभी अष्टदेवों में प्रवेश कर रहा है, और वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाला पूरे 84 जन्म लेने वाला बच्चा भी प्रवेश कर रहा है। दोनों प्रवेश कर रहे हैं। तो उसकी पहचान कैसे होगी जो इंस्पिरेटिंग पार्टी का सूर्यवंशी बच्चा है हमारा?
मतलब तीन तीन है ना हो पार्टीज हो गई। एक तो विजयमाला का जो हमारा सहयोगी है, एक सूर्यवंशी बच्चा जो होगा, और एक आधारमूर्त वाले अलग होंगे। तो जो सूर्यवंशी बच्चे जो हमारे बनेंगे वो गुप्त रहेंगे। गुप्त रहेंगे? वो तो प्रवेश कर रहे हैं ना अभी, इंस्पिरिटिंग पार्टी के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। वही आधार मूर्त है, वही जन्म लेंगे राधा कृष्ण जैसे बच्चे के अष्टदेव द्वारा। आधारमूर्त तो रमेश को भी तो बोला फिर। अरे रमेश भी आधार बनता है, रमेश भी आधार बनता है, और वो बच्चा भी एक्चुअली, लेकिन रमेश के पूरे 84 जन्म नहीं है, इसलिए बोला दो दो बच्चे प्रवेश करेंगे। रमेश कम कला वाला नारायण है, उसको भी पढ़ाई पढ़नी है, और अष्टदेव में प्रवेश करके अगर कोई एक्टिविटी कर रहे, कैसी एक्टिविटी? जो कम कला वाला नारायण होगा वो वैसी एक्टिविटी करेगा उस अष्टदेव में प्रवेश करके, है ना। तो अष्टदेव का पॉजिटिव साइड भी दिखाई देगा और अष्टदेव का तामसी साइड भी दिखाई देगा, दोनों चीज़ें दिखाई देगी। उस रमेश बच्चे को भी सुधारना है, और जो इंस्पिरिटिंग पार्टी वाला जो बच्चा है, जैसे ब्रह्मा की आत्मा के संगे साथी, कृष्ण के आत्मा के संगे साथी, वो भी उसके द्वारा जन्म लेने वाला है, वो भी पढ़ाई पढ़ रहा है। वो इंस्पिरिटिंग पार्टी है, वो उसका सहयोगी है एक नंबर, वो उसको नीचे लेके जाने वाला नहीं है। तो भाई जी, जो अभी रमेश बच्चा या इस्लाम धर्म में कुमारिका दादी प्रवेश होकर पार्ट बजा रहे हैं, तो वो क्या शूटिंग होगी? मतलब जो सतयुग का फिर चौथी पीढ़ी होगी, वहां पर अष्टदेव के वो रमेश बच्चा जन्म लेगा, ऐसे करके समझिए क्या? क्योंकि एक वाणी में बाबा ने ऐसे बोला है, लेकिन उस बात का मनन चिंतन मंथन कोई निकाले अच्छे से, क्योंकि बाबा ने ऐसे बोल दिया कि अष्टदेव जो है वो सतयुग में महाराजा बनेंगे। महाराजा बनेंगे तभी तो उनके बच्चे जो है वो जाके लक्ष्मी नारायण के गद्दी में बैठेंगे। ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? जैसे पहला लक्ष्मी नारायण है संगम युग का, उसके जो बच्चे जन्म लेंगे राधा कृष्ण जैसे, वो बड़े होके लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो महाराज महारानी बन गए वो, और उन्होंने संगम युग में भी पढ़ाई उनसे ही पढ़ी है, उनके बाप से। तो दूसरे नंबर के जो प्रकाशमणि दादी है, वो अभी पढ़ाई कहाँ पढ़ रही है जो अधूरी रह गई? हाँ जी बहन जी, पढ़ाई कहाँ पढ़ रही है प्रकाशमणि दादी? वही पढ़ रही है इस्लाम धर्म के पूर्वज के पास जाके। तो जरूर उनको जन्म देने के निमित्त सतयुग में वही बनने चाहिए, वो बड़ी पोजीशन पे होंगे, वो जन्म देंगे तो उनके बच्चे लक्ष्मी नारायण बनने चाहिए। लेकिन अगर ऐसे पकड़ेंगे कि राधा कृष्ण जैसे बच्चे बड़े होके लक्ष्मी नारायण बन गए सतयुग की पहली पीढ़ी, और सतयुग की जो दूसरी पीढ़ी है और ब्रह्मा सरस्वती या राधा कृष्ण जैसे बच्चे जब लक्ष्मी नारायण बन गए, तो उन्होंने जन्म दे दिया प्रकाशमणि दादी और विश्व किशोर भाऊ को। तो ये बात अगर पकड़ी, फिर इसमें अष्टदेव का नहीं है ना, ये कुल तो फिर बाप का कुल आएगा। नहीं भाई, पहले डिनाइस्टी वाले कुल की बात आएगी कि उनका कुल चल रहा है, फर्स्ट डिनाइस्टी, सेकंड डिनाइस्टी, थर्ड, तो नीचे नीचे की कैटेगरी वाली आत्मा है वो। तो फिर हाँ, वो बात सही है, वंशावली आ गई उनकी। लेकिन फिर बाबा ने ऐसा बोला ना एक तरफ कि अष्टदेव सतयुग में और द्वापर युग में महाराजा बनते। तो भाई जी, जैसे ये तो एक सैंपल हो गया ना, जो चित्र बना है वो तो एक सैंपल है पहले मड़के का। यस, एकदम परफेक्ट। हाँ, तो वो और सैंपल भी है। इसका मतलब जैसे पहले नंबर का अष्टदेव लक्ष्मी नारायण बनता है और उसकी डिनाइस्टी में भी नंबरवार लक्ष्मी नारायण है, वैसे दूसरे नंबर का अष्टदेव भी लक्ष्मी नारायण जैसा बनता है और उसकी डिनाइस्टी में भी जो है वंशावली, उसमें भी लक्ष्मी नारायण बनते नंबरवार। जैसे बोला क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड राजा ही चलती है, लेकिन बाबा ने बोला सतयुग में तो एक ही विश्व महाराजन रहता है,
और उसकी गद्दियां चलती है। लेकिन बाकी के भी लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं, जो 8 है वो भी लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। अव्वल नंबर के जो लक्ष्मी नारायण है उसके जैसे बनेंगे। वो तो भाई जी वैसे भी बाप का मंथन है ना, जब अष्टदेव अपना मंथन करेंगे वो भी अपनी डिनाइस्टी बताएंगे फिर उस आधार पर। जैसे एक बाप का कुल होता है, उसके छोटे भाई का कुल भी होता है, चाचा का। तो और भी फैमिली में और भाई लोग होंगे तो उनकी फैमिली में वो अपने दादा परदादा को याद करते हैं। हाँ जी, ऐसे नहीं भाजी, एक पॉइंट आया था ना जिसमें बोला था कि जो सतयुग के नारायण होंगे वो अष्टदेवों के बच्चे होंगे, कुछ ऐसे करके, मुझे एक्यूरेट नहीं बोलना आ रहा। वही बात आई थी ना, जो सतयुग में जो नंबरवार नारायण बनते हैं वो अष्टदेव उनको जन्म देने के निमित्त बनते हैं, ऐसा पॉइंट था वो। बाबा ने बोला था अष्टदेव उनको जन्म देने के निमित्त बनते हैं। हाँ, ऐसा पॉइंट आया था। बोलिए मांडवी माता जी। भाई जी यही बात बोली थी जो आप बोल चुके। अच्छा, बोल चुका ना, बढ़िया हो गया। और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न? सुमन माता जी पूछ रही थी ना कुछ। भाई जी जैसे रामवली आत्मा को कृष्ण बच्चे का पता लगता है, उससे पहले उनको वेदांती माँ का पता लगता है। 76 से अपनी जोड़ी भी पता लगती है, सीट फिक्स होने के बाद से। फिर जाके कृष्ण बच्चे का पता लगता है, ये मेरा बच्चा है। ऐसे ही अष्टदेवों के लिए ऐसे ही होना है ना। फिर पहले अपने पार्टनर का पता लगाएंगे, वो पार्टनर के थ्रू फिर उनके बच्चे का पता लगेगा, क्योंकि माँ ही होती है जो बच्चे का परिचय देती है बाप को। बाबा मुरली में भी बोलते हैं ये बात। बाप ऐसे थोड़ी ना जानता है, वो बार बार माँ बोलती है बच्चे को कि ये तेरा बाप है, इसको पहचानो, ये पापा है, पापा है। ऐसे करके मुरली में बोला है बाबा ने। अच्छा, तो माँ को जाके मिलना पड़ेगा। बता तो जो बच्चा है तो माँ के इर्द गिर्द ही रहता होगा ना फिर वो। हाँ, पता चली जाएगा। फॉर्मूला तो आपने अच्छा बनाया। तो अभी प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ेंगे या प्रैक्टिकली पढ़ाई पढ़ेंगे भाई जी, जो बच्चे बनने वाले हैं? जैसे ब्रह्मा के आत्मा शरीर छोड़ के प्रवेश पर के पढ़ाई पूरी करती है, वैसे ही उसके जो संगे साथी है वो भी शरीर छोड़ के प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ते हैं। वो चंद्रमा के कुल के है, लेकिन बनते हैं सूर्यवंशी। क्यों? क्योंकि जो बाप है, उसकी जो अम्मा है वो भी सूर्यवंशी बनती है, तो उसके कोख से जन्म लेंगे तो वो भी सूर्यवंशी कहलाएंगे। अभी पढ़ाई पढ़ रहे नंबरवार। भाई जी जैसे हम सेवा कर रहे हैं तो वो स्प्रिंग पार्टी का हमें सेवा करवा रही है, जो हमारे बच्चे बनने वाले हैं। दूसरी थोड़ी करवाएगी सेवा, क्योंकि वो हमारे सामान बनने वाले हैं। अरे इंस्पिरेटिंग पार्टी जो है वो चंद्रवंशी सोल से क्या बनने वाले? सामान बनने वाले। हाँ, सेवा कौन करवाएगा? हमें प्रवेश करके नहीं, जो सामान बनने वाले वही तो प्रवेश करवाएंगे, करके नहीं हम तो सेवा करवाएंगे ना। कौन सामान बनता है? क्या सामान बनने वाले? जैसे कि राधा कृष्ण वाली आत्मा बाबा से सेवा करवाते, बाबा के अंदर प्रवेश करती है। ऐसे ही स्प्रिंग पार्टी हम सबके अंदर प्रवेश कर करके नहीं, जो सेवा करवा रही है वो हमारे सामान बनने वाली है ना। वो सामान बनने वाली है आत्मा है हमारे सामान बनती है। वो बच्चे सामान बनते हैं बाप के। ये कौन सा ज्ञान है? जैसे ही राधा कृष्ण वाले बच्चे बनते हैं ना राम सीता वाली आत्मा के, तो वैसे बच्चे हम पहचान नहीं रहे, हम पहचान नहीं रहे। अधूरी पढ़ाई जो रह गई वो पढ़ाई पूरी होती है, तो हम उनको पहचान नहीं रहे, लेकिन वो तो हमारे अंदर सेवा कर रहे होंगे ना प्रवेश करके। समान बनते हैं मत बोलो। तो बच्चा बच्चा होता है, बाप बाप होता है। अगर समान बनेंगे तो बच्चे के रूप में कैसे जन्म लेंगे? भाई जी हाँ, आज
आज जो अमृतला क्लास में जो मुरली चली थी विसिट नंबर 2420, तो उसमें बाबा ने 76 और 2018 के ऊपर कुछ बात चल रही थी। तो बाबा ऐसे बोलते हैं कि 2018 में मुझे एक आत्मा होती है, उसको 40 साल लगते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो वहीं पर एक माता जी होते हैं, तो वो बाबा से प्रश्न पूछते हैं कि बाबा अच्छा क्या बाबा के ऊपर लागू होगा क्या, बाकी बच्चों के ऊपर लागू नहीं होगा क्या? तो बाबा ने बोला नहीं, क्यों नहीं लागू होगा। मतलब अगर कोई आत्मा दिसंबर 2017 में 31 दिसंबर 2017 के लास्ट में भी आती है ना, तो वो एक दिन के अंदर वो पूरे 40 साल जो बोला है उसका एक साथ शूटिंग कर सकती है, ऐसे बोला। मतलब एक दिन के अंदर चारों अवस्थाओं से पसार हो सकती है। तो मतलब कोई आत्मा तो ऐसी होगी ना भाई जी जिसने ऐसा किया होगा, तो एक दिन के अंदर उस आत्मा ने पूरे 5000 साल का शूटिंग कैसे ये होगा? पॉइंट दिखा देना, अगले सेशन में पॉइंट चला देना बाबा के मुझसे। ऐसे शब्द आगा पीछा सारा सुनना पड़ता है। दीदी मैंने सुना था, मैं बोलूं ये वाले पॉइंट दीदी, ये बोला था 2017 में 31 दिसंबर को जो भी आत्मा आई है भट्टी करके नहीं, तो क्या वहाँ पर भट्टी में जाके वो सतो प्रधान नहीं बनी क्या? तो उसकी जो शूटिंग है ना वो पूरी 40 साल की शूटिंग हो गई और वो भी आ सकती है, ये बोला था बाबा जी। तो बाबा उसमें ऐसा समझाते थे कि बाबा ने बोला कि जब से हमने भट्टी किया, जब से ज्ञान में आए, तब से लेकर के वो 18 तारीख 2018 तक हमने 4 अवस्थाओं से हर एक आत्मा पसार हुई है। तो बोला कि 2017 के एंड में भी कोई आत्मा आएगी ना, तो एक दिन के अंदर भी शूटिंग कर सकती है, ऐसे बताया था बाबा ने। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। तो वही मेरा प्रश्न था कि एक दिन के अंदर कोई आत्मा कैसे ये शूटिंग कर सकती है? बाबा का कहने का बात ये होगा, अभी पॉइंट अच्छे से सुनना पड़ेगा। कहने की बात ये होगी, कोई भी आत्मा है वो भी अंत में आके भी अपना वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल उसका पूरा कर सकती है। इसका मतलब ये है कि भले वो लास्ट में आई, लेकिन पूर्व जन्म में उसने अपना पुरुषार्थ का स्टॉक जमा करके रखा हुआ है। वो 2017 में गणित ऐसा बना हुआ है बाबा का कि वो आत्माएं 18 के पहले आनी चाहिए। बस अगर 18 के पहले आई है वो आत्मा, तो उसका 40 साल का जो पुरुषार्थ है वो उसने पूर्व जन्मों में किया रहेगा। ऐसी भी कोई आत्मा होगी जिसका 40 वो आए एक दिन पुरुषार्थ करे, उसके जो 39 ईयर्स, इसलिए अभी भी एडवांस पार्टी के अंदर जो आत्माएं चाहे 2020 में आई है, 2022 में आई है, उन्होंने क्या पूर्व जन्म में अपना पुरुषार्थ नहीं किया है? किया है। सारा पुरुषार्थ लेके अभी ज्ञान के पॉइंट्स ऐसे धड़ाधड़ बोल देते हैं। आप ऐसा मनन चिंतन मंथन करते हैं, सारा ज्ञान हप कर लिया है, क्योंकि पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ है वो ऐड हो जाता है। वैसे ही बोला 2017 में कोई आत्मा लास्ट भी आई, मतलब सबके लिए ओपन है, वो भी अपना पहला पुरुषार्थ और अभी एक दिन में चारों अवस्थाओं का शूटिंग करके तुम्हें आ सकती है। आती है ऐसी बात नहीं, सबके लिए ओपन है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो पहले राम की आत्मा बनती है, फिर अष्टदेव बनते हैं, फिर नंबरवार बनते हैं। अष्टदेव के भी 40 साल पूरे हो जाते हैं। कोई बोलेगा अरे अष्टदेव वाला जो पाठधारी है कोई 2004 में एडवांस ज्ञान में आया, कोई 1998 में आया, 1999 में आया, तो उनके कैसे 40 साल पूरे हो गए? उनके 40 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन ऐड किया है पिछले जन्मों का, उस आत्मा का पुरुषार्थ। ये 2000 फास्ट वाला है ना ये, तो इसमें ये वाला श्लोक भी फिट है ना बिल्कुल, जो 4/38 का है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते योगी संसिद्धं कालेन आत्मनि विवृति। एक समय आने पर वो सारा ज्ञान अपनी योग संपूर्ण अवस्था पर अपना पूरा ही ज्ञान इमर्ज कर लेता है अंतिम समय। वही होता है, जब पूरी पक जाती है तो पूरी ऊपर आ जाती है। जैसे बच्चे पूछते हैं कि हमारा पार्ट क्या होगा, हम क्या बनेंगे? अरे जब पुरुषार्थ करो, जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, सेवा की पराकाष्ठा हो जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा, वो ऐसा समय रहेगा, उस दिन में ही आपको अपना सारा पता चल जाएगा।
ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ से हम अचीव करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तुमने दुनिया को बस में किया है। तो भाई जी 2018 के बाद तो दूसरा शूटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना, फिर 18 से लेकर के 28 का जो टाइम पीरियड है, तो फिर अभी तो जैसे बाबा बोलते हैं ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग, तो जो ब्रॉड ड्रामा का जो शूटिंग होगा वो किसके लिए बोला है? फिर 18 से लेकर के 28 का टाइम पीरियड हम उसको वहाँ पर फॉलो अप करेंगे, या फिर 2004 से लेकर के 18 तक ये शूटिंग पीरियड लागू होगा जो हम ब्रॉड ड्रामा बोलते हैं? 18 से 28 ही होगा ना फिर, तो उसमें हम चारों कल की हम जो शूटिंग करते हैं। अरे हर इसमें शूटिंग करते हैं, 2004 से लेके 2018 में भी करते हैं शूटिंग। ये रिहर्सल है सारे के सारे। जैसे ड्रामा में कभी एक्टिंग किया है आपने, पार्ट लिया था स्कूल में कॉलेज में? नहीं लिया था ना, हमने लिया था। हमने बहुत ड्रामे किए, तो हम रिहर्सल करते थे। पहली बार रिहर्सल करते थे सब लोग गलतियां करते थे, फिर दूसरी बार रिहर्सल करते थे थोड़ी मिस्टेक्स कम हो जाती थी, तीसरी बार रिहर्सल करते थे। तो 2004 से 2018 भी एक रिहर्सल थी, उसमें भी चारों युगों का शूटिंग हो गया। और 2019 से नया शूटिंग पीरियड चालू हो गया 2028 तक, उसमें भी चारों युगों का रिहर्सल होगा। रिफाइनिंग होती जाएगी, पहले की हुई गलतियां कम कम की होती जाएगी। तो ज्ञान तो 2018 के बाद रिफाइन हुआ है ज्यादा, मतलब टोटली रिफाइन हो गया है। तो रिफाइन होता ही रहता है, यज्ञ के आदि से ही रिफाइन होता जा रहा है। यज्ञ के आदि में ओम का ध्वनि करते थे, फिर लाल लाल लाइट के गोले को याद करना चालू कर दिया, फिर ओम राधे मम्मा ने बोला आत्मा अंगुष्ठाकार होती है, फिर आत्मा को अंगुष्ठाकार के रूप में याद करना चालू कर दिया, फिर अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। रिफाइनिंग तो होती ही रही, लेकिन ब्राह्मणों की फ्लेक्सिबिलिटी, जो सूर्यवंशी होंगे वो मोल्डिंग पावर वाले होंगे, उन्होंने वो उस ज्ञान की गहराई को पकड़ा नहीं। जो सुना पहले सुना वहां तक सीमित रह गए, तो पद नीचे चले जाएंगे, गहराई में गए नहीं। तो मतलब भाई जी 18 से जो ज्ञान जो है वो और रिफाइनिंग होने लग गया, तो 18 से लेकर के 28 तक ये शूटिंग हम लागू करेंगे। लेकिन एक जगह बाबा जैसे बोलते हैं ना कि त्रेता की उल्टी सीढ़ी जब चढ़ेंगे तो जो शक्ति है उसका कभी शरीर नहीं होगा, तो बोला कि जब शरीर होना बंद हो जाएगा तब संपन्न बन जाएंगे। तो ये जो बात है फिर ये रिवर्स लागू होगी ना फिर अष्टदेवों के ऊपर, मतलब कि त्रेता की उल्टी सीढ़ी चढ़ना, मतलब जब उसके ऊपर चढ़ जाएंगे तब वो संपन्न बने। अब त्रेता युग की जो बाबा बोलते हैं उल्टी सीढ़ी जब चढ़ेंगे तो फिर जब शक्ति का शरीर होना बंद हो जाएगा तो संपन्न बन जाएंगे। तो इसका मतलब हाँ जी, तो इसका मतलब पहले हमें नीचे से ऊपर आना पड़ेगा ना, तो 18 से लेकर के 28 तक फिर अष्टदेवों के ऊपर ये बात रिवर्स में लागू होगा ना भाई जी। पहले उनको तबर प्रधान की शूटिंग होगा, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे जाएंगे ना वो लोग, तो डाउनवर्ड से अपर डायरेक्शन में जाएंगे ना। उनकी शूटिंग तमो प्रधान की नहीं होती है, तो सारी यज्ञ की जो शूटिंग है, बाप गुप्त होने के बाद हर एक आत्मा अपने अपने तरीके से 4 अवस्थाओं से पसार होती है, इंडिविजुअल तरीके से। अष्टदेव में भी बाबा ने बोला इकट्ठा नहीं सुधरते, अलग अलग सुधरते, इसलिए 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये 18 के बाद 2019 से ऐसा नहीं है कि वो उनकी शूटिंग कभी सतो प्रधान नहीं होती है, सतो प्रधान भी होती है, रजो प्रधान भी होती है, तमो प्रधान भी होती है, सारी शूटिंग होती है उनकी। अरे एक दिन में भी शूटिंग होती है, दूसरे दिन अलग शूटिंग होती है, तो इंडिविजुअल शूटिंग होती रहती है। ये शूटिंग करते करते, ये रिहर्सल करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि द्वापर युग की जो स्थिति है, पोजीशन, उससे भी ऊपर चढ़ जाते हैं। द्वापर युग में कितनी कलाएं होती है? 8 कला संपूर्ण आत्मा होती है, उससे ऊपर जब चढ़ेगी तो त्रेता चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2019 से अष्टदेव सारे के सारे तामसी शूटिंग कर रहे थे कलयुगी, फिर उसके बाद धीरे 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 द्वापर युगी शूटिंग करेंगे, और उसके बाद तो अवस्थाएं शूटिंग पीरियड में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से गुजरती रहती है, चलता रहता है ये सर्कल।
चलते 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 एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि अभी वो फिर से रजो और तमो में जाएंगे ही नहीं, सतो सामान्य में घुस जाएंगे, और सतो सामान्य और सतो यहां तक ही, फिर नीचे जाना ही नहीं होगा, ये होगा। इसलिए बोला हाँ, तो उसको ऐसे नहीं समझना है कि भाई कि वो अभी पूरा ही तमो प्रधान शूटिंग कर रहे और द्वापर युग की शूटिंग कर रहे और बाद में वो 2028 के बाद अभी भी करते हैं, सब करते हैं, सिर्फ अष्टदेव ही नहीं, सभी चारों अवस्थाओं का शूटिंग करते रहते हैं। तो जब सतो प्रधान और सतो सामान्य की प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, स्टॉक बढ़ता जाएगा, तो रजोगुण को और तमोगुण को दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे कंप्लीटली, और सतोगुण ऐसा बढ़ जाएगा। क्योंकि संघर्ष काल में जब संघर्ष होता है तो राजाओं के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है। राजाई जब जमानी होती है, संगठन बनाना होता है, तो रजोगुण होता है, तो उस समय क्षत्रियत्व का शूटिंग करना पड़ता है शूटिंग पीरियड में, तो रजोगुण का शूटिंग करते हैं ज़्यादा। लेकिन जब वो बोलते हैं कि हमारा तो संगठन जम गया, तो अभी जैसे बाबा ने बोला 18-19 में, अरे बाकी तो सारा है, लेकिन अभी उसको परब्रह्म बनना पड़े, मतलब मातृत्व का गुण, सहन शक्ति का गुण भी धारण करना पड़े, तो राजाओं को अपनी सामना करने की शक्ति छोड़ के ये परिवार जब तैयार हो जाएगा तो वो उससे ऊपर उठ जाएगा, बोलेगा अभी मुझे माँ बनना है, परम ब्रह्म सहन करने की शक्ति धारण करनी है, दैवी गुणों की। फिर जो ऊपर चढ़ेगा तो डिटैच हो जाएगा, जो परिवार बनाया झाड़, जो मेहनत की, अभी वंशावली को काम करना है, उसके नीचे वालों को जो संगठन बना दिया, अभी उनके नीचे वालों का काम चालू हो गया, ये डिटैच हो जाएगा और ये अपनी सतो प्रधान सतो सामान्य अवस्था में ही चढ़ा रहेगा, नीचे नहीं आएगा। फिर उसकी त्रेता की सीढ़ी उल्टी होके संपन्न अवस्था बनती चली जाएगी। अभी माँ का पार्ट नहीं देख पा रहे है, माँ का पार्ट अभी नहीं देख पा रहे। अभी ऐसा नहीं कि कंप्लीट नहीं है, बाप में माँ समाई हुई है। कंप्लीट माँ बनना, परब्रह्म जैसे परब्रह्म बनना पड़ता है, कंप्लीट माँ, क्षत्रियत्व को त्यागना पड़ता है ना, कि सतो सामान्य और सतो प्रधान, मतलब कि लास्ट में ये पार्ट आएगा ना, फिर उसके बाद वो आत्मा संपन्न बनेगी। तो इसका मतलब कि 8 जो है उनका संपन्न का स्टेज 2028 बोला है, लेकिन जो 108 होंगे उनको भी तो ये कार्य करना पड़ेगा ना, उनकी भी तो शक्ति कभी ना कभी तो शरीर नहीं होने का टाइम आएगा। तो फिर क्या ऐसा कह सकते हैं कि 2028 के बाद फिर से शूटिंग पीरियड शुरू होगा? फिर क्या है, नहीं होगा क्या? शूटिंग पीरियड तो चालू होगा ना 2028 के बाद 2029 से, और वो 2036 तक चलेगा। और जो 2029 में शूटिंग पीरियड चालू होगा, कुछ कुछ आत्माएं ऐसी रहेगी जैसे 108 में आने वाली, वो अष्टदेवों के संग से जल्दी अपनी सतो सामान्य और सतो प्रधान अवस्था को ले लेंगे। हो सकता है 2030-31 तक ले लेंगे, मिनटों मोटर तैयार हो जाएगी बोला है। वो तो जिसकी जैसी तपस्या वैसे वैसे वो नंबरवार बनते जाएंगे। परम ब्रह्म की बात बाबा के ऊपर तो 2018 के बाद लागू होती है, माना तभी ये पॉइंट आता है जब अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मतलब अष्टदेव अपने 8 वारिस तैयार करने के बाद वो परम ब्रह्म का संज्ञा ले लेता है। तो अष्टदेवों के लिए भी परम ब्रह्म की बात तो तभी आएगी ना जब 108 वारिस तैयार हो जाएंगे उनके। हाँ, तो अभी भी जब बाप ने 2017-18 तक यज्ञ रचा तो क्या कुछ भी मातृत्व नहीं था, लेकिन कंप्लीट माँ बनना पड़े, माँ की सहनशीलता कंप्लीट धारण करनी पड़े, क्षत्रियत्व को बाजू में रखना पड़े 100%। तो फेजेस से, स्टेजेस से, ये सारे के सारे इन फेजेस से हर एक आत्मा को गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही देवता, इसलिए बोला वो अंत तक क्षत्रिय बना रहता है, उसके अंदर ऐसी शिफ्ट है कि लास्ट में 1 सेकंड में जाके क्षत्रिय से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बन सकता है। समझ में आ रहा है? इतनी पावर है। तो इसलिए बोला बाबा ने
अरे राजाओं में सामना करने की शक्ति थी तो क्या सहन शक्ति नहीं थी? बाबा ने बोला सहन शक्ति भी थी। कितना विधर्मी राजाएं, विदेशी विधर्मी राजाएं कितना यातनाएं देते थे, कितना संभाजी को कितना मार मारी, आंखें निकाल दी, चमड़ी निकाल दी, नाखून निकाल दिए, जीभ काट दी, उंगलियां काट दी, हाथ की पैर की। तो सहन करने की शक्ति नहीं थी क्या? थी या नहीं थी? थी। सामना करने की शक्ति है तो सहन करने की शक्ति है ही है, लेकिन कंप्लीटली सहन शक्ति धारण करना, सामना करना ही नहीं, वो परम ब्रह्म माँ, वो भी बनना पड़े उनको। इसका मतलब ये है कि संपन्न बनने के लिए सहन शक्ति कंपल्सरी है। हाँ, दैवी गुणों का राजा है, अगर वहां एंटर करना है तो फिर वो गुण लाना पड़ेगा। क्षत्रिय बन के रहेंगे क्या? क्षत्रिय तो परिवार बनाने के लिए कभी कभी राजाई जमाने के लिए अष्टदेव को बोला 8 राजाई स्पष्ट दिखाई देगी, उसके लिए करना पड़ता है, लेकिन फेजेस से गुजरना पड़ता है। आगे चल के जब वो आत्माएं सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज में टिक जाएंगी तो जो उनके परिवार वाले उनको वो रूप याद आएगा, वो रजोगुण का रूप, उसमें भी समय प्रमाण अनुसार उसमें भी आकर्षण है। इसलिए बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ जन्म कौन सा है? संगम युग का ब्राह्मण जन्म। देवता जन्म को श्रेष्ठ बोला क्या? तो संगम युग में जो संघर्ष है, संगम युग में जो भी पुरुषार्थी जीवन है सतो प्रधान देवता बनने से पहले का, वो भी याद आएगा आगे चल के। भाई जी, पुरुषोत्तम संगम युग को सर्वश्रेष्ठ युग बोला गया, तो ये हर एक नंबरवार आत्माओं के लिए लागू होगा ना। अभी पुरुषोत्तम तो उनको बोला जाएगा जो अपनी आत्मा के उस पार तक जिनका लक्ष्य चला गया। अब तो अभी तो एक तरफ से जनरली पुरुषार्थ हुआ ना, संगम युग ही पुरुषार्थ हुआ, जब तक कि अपना पार्ट पता नहीं है जिन आत्माओं को, उनके लिए तो फिर पुरुषोत्तम नहीं कहा जाएगा ना। फिर पुरुषोत्तम तो उनके लिए कहा जाएगा जो अभी जिनके पार्ट फिक्स हो गए हैं। बोल सकते दो कॉन्टेक्स्ट में, दो संदर्भ है। एक है पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा जो राम की आत्मा है, वो जाके अपनी सीट पे सेट हो जाती है 1976 में, इसलिए तब से पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत हो जाती है। और नंबरवार पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं अपनी अपनी सीट पर सेट होने का टाइम मुखिया बन जाता है, तो नंबरवार बनना चालू हो जाते हैं। पहले अष्टदेव बनते 2018 में, 28 तक 108 बनते हैं। भाई जी, अभी ये जो बात आई है ना, मतलब ये है कि हर आत्मा जो है अपने बेस्ट वर्जन में बनते हैं। बेस्ट वर्जन बनना ही संपन्न बनना होता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा का अगर देखा जाए पार्ट, तो वो पहले सहन बहुत करती है, लेकिन उसके बाद में वही दादा पर राजा जो है, इसे दिखाते हैं कि हनुमान ने पहले गदा को नीचे रखा है, लेकिन फिर वो सामना भी करती है, मतलब बच्चों का जिससे फायदा गलत फायदा उठाया उस सहन शक्ति का, फिर उसको दंड भी देती है। उसका कारण ये है कि संगम युग में सारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। सहन ज़्यादा कर लिया माता ने, और सहन इतना कर लिया जब आती हो जाती है और वो अंदर ही अंदर रह गया सारा, जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर ही अंदर रह गया और हार्ट अटैक आके शरीर छोड़ दिया, तो वो कंप्लीट देवता नहीं बन पाएंगे फिर, क्योंकि अंदर ही अंदर रह गया। तो चुकतू भी कर देते हैं लास्ट में जाके, ये ले लो, जो अंदर रह गया वो भी चुकतू कर दिया। स्पेशल रोल मिल गया कि सहन भी बहुत किया, फिर उसका चुकतू भी कर दिया, क्लियरेंस कर दिया। क्लियरेंस तो होगा ही होगा, जैसे फाइनेंस में क्लियरेंस करते हैं ना, सारा हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, वैसे यहाँ संगम युग में सब हिसाब किताब चुकतू होने वाले। हमारे पूर्व जन्मों में जिनसे जिनसे कनेक्शन थे वो सारे एडवांस पार्टी में हमें मिल रहे, और वो सारे के सारे हमारे हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इसलिए एडवांस पार्टी के अंदर भी संस्कारों की टकरावट होती है,
एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि वो पुराने हिसाब किताब आड़े आ रहे। लेकिन अभी जो होशियार रहेगा उन हिसाब किताबों को बढ़ाएगा नहीं उसको, क्योंकि पिछले जन्मों में ही कुछ ऐसा एक दूसरे के साथ शूटिंग हुआ है कि अभी फिर से उन आत्माओं से कनेक्शन आ रहा है। तो उस समय तो ज्ञान था नहीं, अभी तो ज्ञान है बाबा का गहरा। तो अभी उनसे हिसाब किताब कट ऑफ करने का समय आ चुका है। अभी नया हिसाब किताब बनाने का, नई दुश्मनी मोल लेके नई चीजें करने का समय नहीं है। हिसाब किताब को कट ऑफ करने का समय है। भाई जी, जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि ये जो अभी हमारे लौकिक संबंधी हैं ये तमो प्रधान संबंधी हैं, और ये भी है पॉइंट कि ये सभी ज्ञान में आएंगे। तो ज्ञान में आएंगे तो ये तो फिर फर्स्ट डिनाइस्टी, मतलब ये जो 4.5 लाख 2.25 लाख है उनमें ही आने वाले हैं। तो फिर ये तमो प्रधान, हाँ जी, तो फिर ये तमो प्रधान संबंधी कैसे बन गए? ये 2.25 लाख में आने वाले हैं सतयुग से। ऐसे बन गए जब आप सूर्यवंशी राज परिवार में रहोगे ना माता जी, ओ माता जी, आप जब सूर्यवंशी राज परिवार में रहोगे, बड़े द्वापर युग में बड़े बड़े राज परिवार में, तो राज परिवार में आपका उच्च पद होगा, 1000 में होंगे राज परिवार के अंदर, अच्छा पद होगा आपका। तो जो प्रजा में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा में सबसे आपका कनेक्शन होगा क्या? बताइए। प्रजा में आपका कनेक्शन राज परिवार के जो अच्छे अच्छे भातिए उनसे होगा, वो आपके परिवार के संबंधी रहेंगे। और जो प्रजा में सामान्य जन है, प्रजा को तो बाबा ने बोला पुरुषार्थ करना ही नहीं है। अभी एडवांस पार्टी में 15, 16, 20 हजार से ज़्यादा तो है नहीं संख्या, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 25,000। तो बाकी के जो 2.25 लाख बनने हैं तो आगे चल के इतना पुरुषार्थ कर पाएंगे? इतना समय मिलेगा? ज्ञान उठा सकेंगे? बाप की पहचान हो जाएगी। ज्ञान बुद्धि में पवित्रता का पुरुषार्थ तो प्रजा करती नहीं है। तो 2.25 लाख 4.5 लाख में आ भी गए कुछ हिसाब किताब से, तो भी प्रजा में चले जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। राजा तो आप बनेंगे, राज परिवार में आप आएंगे, राजाई का पुरुषार्थ आप कर रहे। तो जब आपकी अवस्था नीचे चली जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका तमोप्रधान शूटिंग हो जाएगा ब्रॉड ड्रामा में भी। तब वो जो प्रजा क्वालिटी की आत्मा है वो आपके परिवार में जन्म लेगी। उनके जो वाइब्रेशन है, उनकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। आपके अंदर की राजाई की जो संस्कार है वो गायब हो जाएंगे और वो आत्माएं आपके परिवार में जन्म लेगी या आपका उनसे हिसाब किताब जुड़ेगा। इसलिए वो तमोप्रधान समय के संबंधी है, आपके जन्म जन्मांतर के संगे साथी नहीं है। वो याद रखना, वो प्रजा में आने वाले हैं, राजा बनने वाले या राज परिवार में नहीं आ सकते वो। इसलिए बोला ऐसे। समझ में आया? हाँ जी, आप पूछो, अपनी गरिमा को पहचानो। इसलिए बाबा ने बोला लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनके मत पर चलना है। जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी, चारों तरफ जय जयकार होने लगेगा, तो आपके परिवार वाले कैसे धुन दबा के आपके पीछे 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 आएंगे देखना, सबके परिवार वाले, और कैसे फास्ट ज्ञान उठाएंगे। इसलिए जितना हो सके हमें भू 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 करती रहनी है ज्ञान की। ऐसा नहीं कि सुनते नहीं सुनने दो। कल जाके एहसास होगा ये लास्ट शूटिंग पीरियड है सारा का सारा। हर एक आत्मा को रियलाइजेशन करना है। 2035-36 तक सारी आत्माएं रियलाइज करेगी इस सृष्टि की। सबका ट्रांसफॉर्मेशन का समय नजदीक आ रहा है। पहले सूर्यवंशी बच्चे ट्रांसफॉर्म हो, इसलिए अपने आप को ज्यादा देखना है। दूसरों का तो रंगमंच पे जब समय है तब उनको सुधरना है। इसलिए हम सुधरे तो जग सुधरा। हमारे वाइब्रेशन से वो आत्माएं हमारे दायरे के अंदर आ जाएगी देखना। हाँ जी,
बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है, ऐसी क्रांति होने वाली है ब्राह्मणों की दुनिया में और पूरे जगत में। ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये ज्ञान ऐसे फैलेगा ऐसा तेजी से। जो पुरुषार्थ किया है संगम युग में 85 ईयर्स से, 80 85 साल 90 साल, वो आगे चल के 10 सालों में सारा खेल है पूरा का पूरा। टाइम नहीं मिलेगा। अभी अभी करते रहो आराम से, डनलप के गद्दे पर सोते रहो, बढ़िया बढ़िया चैन की नींद लेते रहो, ऐश करते रहो, है ना। एडवांस पार्टी में भी ऐश कर रहे हैं ना, 1-2 घंटा क्लास कर लिया। पुरुषार्थ की तीव्रता चाहिए। समय जड़ है, आत्मा चैतन्य है। जड़ समय को चैतन्य आत्मा चेंज कर सकती है। समय का इंतजार मत करो कि 2028 आएगा तो ऐसा होगा, उसके बाद हम बनेंगे। हम तो 108 में नहीं आने वाले, हमारा तो बहुत समय पड़ा हुआ है। समय जड़ है, आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा जड़ समय को परिवर्तित कर सकती है। अभी सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। भाई जी मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो आऊंगी सेवा में। मैं भी कहा आपकी बात कर रहा हूँ। इतना ध्यान में रखो सब लोग, जब भी मैं बात करता हूँ तो जनरलाइज बात करता हूँ ताकि सभी को चीजें समझ में आए। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी मधुबनों में माताओं की जरूरत है, लेकिन कुछ माताएं निकल रही हैं, कुछ नहीं निकल पा रही। तो जो नहीं निकल पा रहे वो भी घरों में रहकर बहुत अच्छी कई माताएं सेवाएं कर रही हैं। तो वो जो सेवा फील्ड में निकल रही है माताएं, उनसे भी आगे निकल सकती हैं ना। जरूर। अरे हर एक की विशेषता अलग अलग है। हाँ, किसी की विशेषता है कि बाहर की दुनिया में फील्ड में जाके सेमिनार करवाने की, है ना, और किसी की विशेषता है मधुबन में रह के कन्याओं की ढाल बनने की। तो अपनी विशेषता को पहचानो, जो अपने अंदर विशेषता है उसको संगम युग में काम में लाओ। कोई लैपटॉप चला लेती है माता, तो वो घर बैठे सवेरे से लेकर शाम तक ढेर सारी सेवाओं में सहयोगी बनती है, उसकी विशेषता अलग। किसी की विशेषता है फील्ड में जाके सेवा करने की, उसकी विशेषता अलग। किसकी विशेषता है कन्याओं की ढाल के रूप में सुरक्षा करने की, उसकी विशेषता अलग। कर्मणा सेवा के भी 100% मार्क्स मिलते हैं। कोई बड़ा भाषणबाजी कर रहा है और आत्मिक स्थिति में रह नहीं रहा है, और कोई माता मधुबन में रह रही है, कन्याओं की सुरक्षा कर रही है, कर्मणा सेवा कर रही है, लेकिन आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ कर रही है। तो आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करके मधुबन में रह के कर्मणा सेवा करने वाली माता का नंबर उस भाषणबाजी करने वाले माता से भी आगे जा सकता है। समझ में आया माता जी? अपनी विशेषता को बाबा ने हमारे अंदर क्या डाला है वो हर एक आत्मा अपने को अच्छे से समझ सकती है। जैसे बोलते हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसमें पहले नंबर आता है ज्ञान सुनाना और ज्ञान बांटना। तो क्या ज्ञान सुनाना, कई बार दूसरी आत्माओं को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में ज्ञान ज्यादा है तो ये ज्यादा बोलता है, वाचा सेवा करता है, या बहुत इनमें अति का प्रदर्शन करता है ज्ञान का। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान सुनाना मतलब ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता है। दूसरों को ज्ञान सुनाना, बाबा ने बोला भोजन भी नहीं खाना चाहिए, एक निवाला भी नहीं लेना चाहिए अगर दिन में किसी को ज्ञान का परिचय नहीं दिया। ज्ञान सुनाते रहे। अगर प्रैक्टिकल जीवन में कुछ भी हम धारण नहीं कर रहे तो लोगों को लगेगा ये तो बड़ी, मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान की, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई नहीं देता। ऐसा है। बाकी ज्ञान सुनाना मतलब प्रदर्शन करना नहीं होता है। ज्ञान सुनाएंगे नहीं तो ज्ञान की धारा बहेगी कैसे? जैसे जल बहता रहता है वैसे धारा भी प्रवाहित होनी चाहिए। सुनाते रहो। एक होता है ज्ञान सुनाना, एक होता है मान मर्तबा लेना। तो मान मर्तबा नहीं लेना है, ज्ञान सुनाते रहना है सबको। हर एक के अंदर अलग अलग विशेषता है।
अगर हमें मुख दिया है, मुख से वाचा से अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं, तो पूरा उसका पराकाष्ठा करो, ढेर सारा ज्ञान सुनाते रहो ढेर सारी आत्माओं को, लेकिन आत्मिक स्थिति में रह के सुनाओ। इसलिए बाबा ने बोला याद का जोहर रहेगा, अगर याद की शक्ति रहेगी तो वाणी में जोहर आएगा, तलवार में धार आएगी। सिर्फ देहाभिमान में आके ज्ञान मत सुनाओ। बच्चे क्या करते हैं, देहाभिमान में ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए सामने वाले के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। जो जितना सूक्ष्म में टिकेगा उतना ज्ञान विस्तार को पाएगा। सार में टिकने से ही ज्ञान का ढेर सारा विस्तार हो जाता है। ओम शांति रीना माता, ओम शांति दीपांजलि माता, ओम शांति दीपाली माता। गुवाहाटी वाले जबरदस्त सेवा कर रहे, और मामानी बहन गुवाहाटी वाले आगे जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता वाले थोड़े पीछे हैं। कलकत्ता वाले सेवा में आगे बढ़ो, सेवा की धूम मचाओ। कलकत्ता से बाप की प्रत्यक्षता होनी है, आवाज निकलनी है ज्ञान की। ओम शांति।